हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स विद योगेश में। इस लेक्चर में हम कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 3 उसकी प्रश्नावली 3.2 उसके क्वेश्चन नंबर 4 के पहले तक मैं करा चुका था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा और 4 का तीसरा सॉल्व करेंगे, या जो भी 4 का दूसरा या तीसरा या चौथा, जितने इसमें सॉल्व हो जाएंगे करीब समथिंग 20 मिनट में। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा। तो आइए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 8 इसमें दे रखा है x माइनस वाई इक्वल 8 और दूसरा युग्म दे रखा है इसका 3x माइनस 3y इज इक्वल 16। ठीक है, इसको पहले तो उस रूप में लिखते हैं जिससे हम ABC का पता लगा सकें। a माइनस वाई x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल 0 और दूसरा क्या निकल के आएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 यानी 16 इज इक्वल 0। ठीक है, यहाँ a1 बराबर 1 और b1 बराबर -1 और c1 बराबर -8। ऐसे ही a2 बराबर 3 और b2 बराबर -3 और C2 बराबर -16। ठीक है, अब देखो यहाँ निकालते हैं हम A1 बट्टे A2। क्या निकल के आएगा A1 बट्टे A2 1/3, तो 1/3 आ गया, कटेगा नहीं तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है हमें B1 बट्टे B2। B1 है -1 और B2 है आपका -3, इससे कटेगा तो आपका निकल के आएगा ये 1/3। और फिर निकालते हैं C1 बट्टे C2, तो ये निकल के आएगा -8 बट्टे -16, इससे ये कटेगा और 8 1 8 दूनी 16 यानी 1/2 आएगा। अब क्या यहाँ पता चलता है हमें पता चल रहा है यहाँ पे A1 बट्टे A2 इज इक्वल B1 बट्टे B2 इज नॉट इक्वल C1 बट्टे C2। तो ये कंडीशन किसकी होती है? सिर्फ यही कंडीशन असंगत की होती है। तो क्या लिखेंगे? अतः यह समीकरण युग्म असंगत है। जब असंगत होगा तो हल ही नहीं निकलेंगे, तभी तो इसमें लिख रखा है कि यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, क्योंकि अगर संगत होगा तो ही हल निकाल सकते हैं, बाकी किसी भी कंडीशन में हल निकल ही नहीं सकते। अब आते हैं हम थर्ड की ओर। ठीक है, हम थर्ड को निकालते हैं। थर्ड दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और इसका दूसरा युग्म दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0। आप इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखो ये तीसरा दिया है, दूसरा ये पहला। ठीक है, वहाँ लिखे हुए हैं, मैं उन्हीं को नोट कर लेता हूँ। अब यहाँ क्या करना है, बिल्कुल जिस फॉर्म में हम चाहते हैं उसमें दिए हुए हैं, तो बस यहाँ हमें क्या पता करना है। यहाँ A1 बराबर, देखो A1 बराबर ये 2। ठीक है, B1 बराबर, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 प्लस का 1 और यहाँ C1 बराबर देखो ये लिखा हुआ है 6 और माइनस इसके साथ है लगा हुआ। ठीक है, -6 ये है C, तो ये -6 लिख दिया। ऐसे ही A2 बराबर ये 4 दे रखा है और B2 बराबर ये -2 दे रखा है और C2 बराबर -4 दे रखा है। ठीक है,
तो ये सर्किल में इसलिए बना रहा हूँ आपको समझ आ जाए। अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको न रह गया हो, या जो भी व्यूअर्स है हमारे, ऐसा नहीं है कि कोई 10th में पढ़ने वाला ही देख रहा हो, इसे कोई और भी देख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का ये नहीं होता है कि जो 10th में पढ़ रहा है उसी के लिए चाहिए ये तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर द्विघात समीकरण जो आते हैं, तो द्विघात समीकरण, वो द्विघात नहीं, रैखिक समीकरण का जो सवाल आता है, तो रैखिक समीकरण के सवालों में ये कंडीशनें फॉलो होती हैं। उनमें बहुत छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चनों में ये कंडीशन आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है ये आप हाई स्कूल के ही देखें, इसे कोई भी देख सकता है। तो जो भी देख रहा है तो जो देखे उसको थोड़ी सरलता हो सके, इसलिए ये मैंने सर्किल करके दोबारा बताया है इसमें। अब हम कंडीशन देखते हैं, A1 बट्टे A2 बराबर कितना हो जाएगा। A1 है 2 और A2 है 4, तो 2 बट्टे 4 काट दो, तो 1 बट्टे 2 1। अब हम निकालते हैं B1 बट्टे B2, तो B1 बट्टे B2 कितना हो जाएगा, 1 बट्टे -2, 1 बट्टे -2। और अब ये कटना नहीं है, ठीक है, तो इसे हम हर पे माइनस ना लिख के बीच में लिख देते हैं 1 बट्टे 2, ठीक है। और C1 बट्टे C2 ये कितना होगा, ये होगा -6 बट्टे -4, माइनस से माइनस जाएगा, 2 से काट दो, 3 बट्टे 2, और 2 थी 6 और 2 दूनी 4, तो 2 से 3 बार और ये आया। अब यहाँ कंडीशन क्या निकल के आती है, यहाँ निकल के आती है A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल B1 बट्टे B2। देखो यहाँ इज नॉट इक्वल आ गया, यानी ये बराबर नहीं है, तो हम तीसरी देखेंगे ही नहीं है, C1 बट्टे C2 को नहीं देखेंगे फिर यही पता चल गया। तो ये कैसा है, अतः यह समीकरण युग्म असंगत है, ठीक है। तो इसमें ओ असंगत है, नहीं संगत है, सॉरी, अतः यह समीकरण युग्म संगत है। अब जब संगत है तो क्या होगा, इसकी ग्राफी विधि से हमें हल करना पड़ेगा ये। तो हल करते हैं पहले हम। ग्राफीय विधि से हल, ठीक है, ग्राफी विधि से इसका हल निकालते हैं। अब हल के लिए क्या करें, हल आप जानते हो, मैं पीछे भी करा चुका हूँ। क्या करेंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या दे रखा है हमारे पास दे रखा है 2x - y - 6 बराबर 0, ठीक है। तो इसको एक तरफ कुछ भी रख लो आप, x रख लो या y रख लो, ठीक है। तो यदि मैं x रख लेता हूँ इधर या y रख लेता हूँ, तो उसी हिसाब से देखो यहाँ पे रखते हैं x, ठीक है। अब इन दोनों को, इसको भी बराबर के इधर ले जाना है, इसको भी बराबर के इधर ले जाना है, और यहाँ जो 2 है इसको भी बराबर के इधर ले जाना है। तो क्या आएगा, बराबर लगा लिया। जो माइनस के 6 हैं वो प्लस के 6 होंगे, तो प्लस का लिखते नहीं है, प्लस नहीं लिखते हैं, तो 6 + 22, और देखो ये 2 गुणा में हैं, ये बट्टे में चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसमें y के मान रखने हैं। तो देखो y बराबर, यहाँ 3 मान की जगह छोड़ के रखते हैं रखने पर। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम डिफाइन, मुझे कोई याद थोड़ी है, मैं आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ इसे। तो लिखता हूँ y बराबर रखने पर क्या होगा, x बराबर 6 + 2। अब यहाँ ऐसा अंक रखो जो 2 से कट जाए। तो अगर मैं 1 रख दूंगा तो 7 तो नहीं कटेगा, 2 रख दूं चल जाएगा ना। देखो पहले रखते हैं 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6। अब 6/2 और 2 तिया यानी 3 आएगा। मैंने कितना रखा, 0, y बराबर 0, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, ठीक है। अब y बराबर रखने पर x बराबर कितना आएगा, x बराबर आपका निकल के आएगा, अब x बराबर 6 प्लस, यहाँ जो भी रखो वो मान रख लो। अब मुझे ये बताओ 2 से क्या कट सकता है, 2 से क्या कट सकता है। अगर इसमें 2 ऐड करूँ
तो कट जाएगा, एक ऐड करूँगा तो नहीं कटेगा, ये 8/2 हो जाएगा और 2 से ये 4 बार कटेगा। तो यानी अब की हमने क्या रखा, y बराबर 2 रखा, तो 2, ठीक है। तीसरा निर्देशांक यानी y का मान निकालते हैं। तो यदि -2 रख दूं तो -2 रखने पर, ये आपको प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑटोमेटिक आने लगेगा आपको कि क्या मान रखा जाना चाहिए। और यहाँ मान छोटे से छोटा रखने की, यानी जो मान आए यहाँ पर दोनों वो छोटे से छोटे आए, क्योंकि ग्राफ हमें बहुत बड़ा नहीं बनाना है, एक छोटा सा ग्राफ हो ऐसा करना है। तो 6 -2 रख दिया बटे 2, तो यहाँ क्या बचेंगे 4/2 का मतलब हो गया 2। तो हमने जब -2 रखा, ठीक है, तो -2 रखने पर तो y बराबर 0, 2 और -2 रखने पर देखो 0 रखा है पहले, फिर 2 रखा है, फिर -2 रखा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब इसके निर्देशांक लिख लेते हैं। ये किसके निर्देशांक है, समीकरण 1 के, ठीक है। पहले x लिखते हैं फिर y। तो x कितना आया है, x पहली बार देखो ये 3 आया है, ठीक है, 3, और तब y कितना है 0, 3,0। दूसरा निर्देशांक देखो x बराबर 4 आया है, तो 4 और कॉमा लगा के y बराबर 2 रखा था, 2। x बराबर 2 आया है तो 2 कॉमा लगाया और y बराबर -2, ठीक है। तो ये निर्देशांक हो गए। इसी तरीके से समीकरण 2 से, अब 2 से क्या करेंगे, पहले 2 समीकरण लिखेंगे। दूसरा ये है 3x 3x नहीं है, ये वाला है समीकरण 2, ये हम पहले वाले का लिख रहे थे, ठीक है। तो ये है 4x -2y -4 बराबर 0। तो इधर की तरफ x रख लो, बाकी सब पक्षांतर कर दो। तो x रख लेंगे बराबर की तरफ, देखो -4 इधर प्लस का 4 हो जाएगा, -2y का मतलब ये प्लस के 2y हो जाएंगे, और जो 4 गुणा में है वो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल भी नहीं चला रहा हूँ, इसलिए क्योंकि एक बार हमें कोई भी कॉन्सेप्ट हो या तो रट लो या समझ लो, लेकिन फिर भी एक तरीके से थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ता है। बिना याद करे कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती, कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ता है, उसका थोड़ा सा पार्ट याद करना पड़ता है। जैसे सूत्र हैं, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई किसी के चरण हैं, किसी के पद हैं, वो चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। एक बार तो श्योर याद करनी पड़ेंगी आपको, उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक आपको आपके जहन में आती जाएंगी, फिर आपकी समझ भी विकसित हो जाती है, क्योंकि आप देख के ही बता देते हो कि अगला चरण क्या होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसमें एक बार तो इसे देख के एक तरीक़े से याद भी करना है और समझना भी है। तो इसमें क्या आएगा, हम देखो y बराबर रखेंगे, तो y बराबर उसी तरीके से रखने पर, अब y बराबर रखने पर तो x बराबर होगा 4 + 2 गुणा बटे 4। अब मैं जगह क्यों छोड़ रहा हूँ ये, अब यहाँ मुझे बताओ क्या रखूँ मैं, यहाँ 0 रखूँ, 0 रख दूँ तो कितना होगा, 2 का 0 में करेंगे तो 2 0 आएगा, और जब 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा बटे 4, और 4 एकम 4, 1 आएगा कब, जब हमने 0 रखा तो यहाँ लगा दो 0, कॉमा रख दिया, ठीक है, 1 मान निकला। y बराबर रखने पर, ठीक है, फिर x बराबर क्या आएगा, 4 + 2 गुणा, अब क्या रखेंगे अभी देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूँ, 1 रखूँ तो कितना हो जाएगा, ये देखो 1 2 एकम 2 और 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। 6 क्या 2 4 से कटेंगे, नहीं कटेंगे ना, तो आंसर तो सही आएगा आपका, आप लगा लोगे भी उस निर्देशांक को। तो लेकिन आप अपने लिए क्यों दिक्कत पैदा कर रही हो, एक थोड़ी छोटा सा और अनुमान लगा लो दूसरा, यानी कि यहाँ पर कितने रख दो, 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, और 8/4, 4 दूनी 8,
तो हमें अब ये देखना है, सरलता से करनी है कोई चीज़ तो सरल ही देखनी है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी। तो यहाँ पे हमने रखा 2, कितने रखे 2, यहाँ 2 रखे, कॉमा लगा दिया। अगला y बराबर अब आपको पता चल गया -2 रख दो, तो x बराबर 4। अब देखो +2 गुणा -2 रखोगे बटे 4 करोगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, और जब +4 से -4 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 बटे 4 का मतलब 0 होगा, यानी हम -2 रखेंगे। देखो ये थोड़ा सा हमने पहले रखा 0, फिर रखा 2, फिर रखा -2 रखने पर, ठीक है। तो यह अब हम इसके निर्देशांक लिख लेते हैं एक बार। जब इसके निर्देशांक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले 1, 0, 1, 0, दूसरे में 2, 2, 2, 2, और तीसरे में 0, -2, 0, -2, ठीक है। अब इनको निरूपित करना है हमें, किस पर, ग्राफ पर। तो ग्राफ पर निरूपित करने के लिए क्या करें, हम एक ग्राफ ले लेते हैं। सॉरी, ठीक है। अब ये हमारे निर्देशांक निकल आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये ऐड कर लिया। अब देखो इसमें पहले वाले समीकरण से कैसे चलना, 3, 0, तो y पर अक्ष पर 0 चलना है, यहाँ 3 चलना है, इसका मतलब सिर्फ यहीं पर रहना है हमें 3 पर, ठीक है। दूसरा चलना है 4, 2, तो 4 चलेंगे और 2, ये गया, प्लस के चल रहे हैं दोनों ना, और यहाँ चलेंगे 2, -2, तो 2 प्लस के चलो x पर, प्लस के चल गए, और -2 ये गया, ठीक है। देखो ये आ गए, तो ये कितने कितने निर्देशांक रहे आपके, ये रहा 0, 3, 0, दूसरा रहा 4, 2, और तीसरा रहा 2, -2, ठीक है। अब इसको पैमाने की सहायता से अभी मिलाएंगे, 1 मिनट, दूसरे का भी ग्राफ देख लेते हैं क्या बनता है। पहले मिला ही लेते हैं इसको, ठीक है। इसको पहले मिला देते हैं स्केल से, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे, जितना भी ग्राफ पेपर पर, उतना ही शार्प होता जाएगा आपका हाथ, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ गलत खींच गया, मुझे दोबारा से खींचना पड़ेगा इसको।
देखो पेज कॉपी पर और डिजिटल बोर्ड में बस इतना ही फ़र्क होता है कि हम कुछ चीज़ डिजिटल बोर्ड पर बहुत अच्छी कर लेते हैं, कुछ कॉपी पर बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो जो ग्राफिकल जो भी कैलकुलेशन है वो डिजिटल बोर्ड पर उतनी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि हथेली टच होती है, हाथ टच होता है, तो फिर वो इधर उधर हटने लगता है। हालांकि जितना भी है आपको समझ आना चाहिए अच्छे से। ये है आपका 2x माइनस बाई और बराबर 6, क्योंकि इस 6 को हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया, जो माइनस के तो प्लस का, ठीक है, इस तरीके से समीकरण लिख दिया। दूसरा है आपका दूसरे समीकरण के निर्देशांक हैं 1,0, तो 1 और फिर 0, यानी कि हमें यहीं रहना है, ठीक है, यहाँ पर। और दूसरा 2,2, यानी दोनों ही प्लस के, तो 2,2 ये वाला। और तीसरा है 0,-2, तो 0 चलना है और सिर्फ -2, तो देखो ये है, ठीक है। तो इसको पहले खींच लेते हैं, फिर निर्देशांक लिख देंगे इसके। ये लग रहा है मुझे काटेगा भी नहीं क्या, तो समांतर जा रहा है। ओहो, चलो खींच लेते हैं फिर इसे। ये है 1,0, ओ सॉरी, ये है ए वाला 1,0 और दूसरा 2,2, 2,2 और 0,-2, 0,-2, और आपका समीकरण है इसमें हमने किया तो सही है, समांतर क्यों आ रहा है पर ये कुछ मिस्टेक कर गए क्या? एक बार फिर से ट्राई करो, इसमें जो भी कैलकुलेशन किया है हमने, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं गड़बड़ कर दी। इसमें कहीं मिस्टेक की है हम लोगों ने। मिस्टेक क्या की है देखना पड़ेगा। दूसरे का ग्राफ ठीक नहीं आ रहा, दूसरे समीकरण का। एक बार ये देखूं, क्वेश्चन तो सही नोट किया है, ऐसा तो नहीं क्वेश्चन ही गलत नोट कर लिया हो। 2x प्लस वाई, ओ प्लस वाई है, ये तो गलती ही हुई है सबसे बड़ी। ये 2x प्लस वाई सही है, यहाँ पे 2y माइनस 4 है, सिर्फ यहाँ गलती हुई है ये यानी कि हमने पीछे निकाला, यहाँ तक ये सॉल्व किया है, जब यहाँ तक तो सही किया है, यहाँ आके हमने एक चिन्ह गड़बड़ कर दिया है, जिससे ये सारे ही क्या हुए, निर्देशांक गड़बड़ हो गए। ये मिटाना पड़ेगा। देखा एक चिन्ह का कमाल। और ये प्लस होगा, जब प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा, इधर जाके ये हो जाएगा माइनस बाई। जब माइनस बाई हो जाएगा, बाकी तो ठीक है, तो ये माइनस बाई होने से यहाँ पूरा ये चेंज होगा इतना। माइनस -/2
बटे 2, ये माइनस। अब देखो यहाँ अगर 0 रखता हूँ तो ये आएगा 6 बटे 2, 2 तिया तो 3 आएगा। यहाँ पर 2 रखता हूँ तो ये 4 और ये आपका 2 आएगा। और यहाँ -2 रखता हूँ तो ये प्लस -2 का मतलब हो गया प्लस -2। इसका मतलब अगर 2 घट जाएंगे तो ये 4 रह जाएगा। 4 बट्टे -2 होगा तो ये 2 प्लस के हो जाएंगे फिर, और ये हो जाएगा 8। और 8 का मतलब होता है आपका 2 से काटने पर 4। तो निर्देशांक भी चेंज हो रहे हैं। कौन कौन से चेंज हो रहे हैं देखते हैं। देखो ये होगा 3,0, 3,0। दूसरा होगा 2,2, 2,2। और ये होगा 4, -2, 4, -2। तो एक आ गया कॉमन, देखो 2,2 कॉमन आ गया, यही हल है इसका। तो इसको खींच लेते हैं अब। छोटी सी मिस्टेक कितना दोबारा इतनी मेहनत करवा दी उसने। 3,0 का मतलब 3 और 0 चलेंगे तो यही आएगा, ठीक है। यानी इसे लिख देते हैं, अभी लिख देंगे 2,2 का मतलब होता है 2,2। ये हो गया, ये हो जाएगा आपका 3,0, 2,2 और ये 4,-2 तो 4,-2 ये वाला आएगा 4,-2, ठीक है। इसको पहले खींच लेते हैं फिर अगला खींचते हैं। वही मैं सोच रहा कि थोड़ी सी मिस्टेक क्यों हो रही है। असंगत जब आ रहा है तो समांतर आना ठीक है। अगर संगत आ रहा है फिर भी अगर समानांतर ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब हम गलती करी है हमने कहीं। ठीक है। और आपका समीकरण ये क्या था, समीकरण एक बार लिख देते हैं। 2x + y = 6, ठीक है। वो माइनस का 6 पक्षांतर करके प्लस का कर दिया, समीकरण रूप में लिख दिया उसे। अगले का 1,0, 1,0 का मतलब यही आएगा। दूसरा इसे कहेंगे 1,0, 1,0, ठीक है। दूसरा 2,2 यही है आपका 2,2 और तीसरा 0,-2 तो 0 चलेंगे इस पर 0 और -2 तो 0,-2, ठीक है। इनको मिला दो, देखो निकल आया। क्योंकि वो कंडीशन कौन सी होती है, प्रतिच्छेद करने वाली होती है कंडीशन, तो प्रतिच्छेद करेगा, तो प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो ये खींच देते हैं लाइन हम, ठीक है। तो ये कौन सा समीकरण था, इसे यहाँ लिख देते हैं 4x - 2y और ये इधर आके प्लस के 4 हो जाएंगे तो 4, ठीक है। ये वाला समीकरण बन गया और यही आपके हल हो गया। एक अद्वितीय हल ही तो होता है। ठीक है, इस तरीके से। इसमें हल कौन सा है, एक हल है ये 2,2, ठीक है। 2,2 हल आपका निकल आया। अगला क्या है आपका इसमें क्वेश्चन, एक बार ये क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा साइड करना पड़ेगा, इसे भूल अभी छोड़ दो, ठीक है। मैं इसका चौथा जो रह गया वो करा दूं पहले, ठीक
ठीक है, ये अगले लेक्चर में लेके आऊँगा क्योंकि बड़ा होगा लेक्चर, नहीं तो ये ऐसा करते हैं, इसमें इतना ही है, इसमें जो चौथा है और ये पांचवा अगले लेक्चर में करा दूँगा। इसके लिए बस इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में।